ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये भी दैनिक राशिफल को ही लेकर के है आपके। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले पंचांग के विषय में आपको बताना चाहेंगे कि पंचांग क्या कहता है, और ये भी बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 15 जुलाई सन 2024, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2081 के है। हिंदी का महीना आषाढ़ का महीना है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी नवमी, नक्षत्र होगा स्वाति, योग रहेगा सिद्ध, करण होगा बालव, राशि होगी तुला। साथियों, चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में ही करेंगे संचार। राहु काल की समय अवधि आज प्रातः 7:16 से लेकर के प्रातः 9 बजे तक रहने वाली है, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:59 से लेकर के दोपहर 12:54 तक रहेगी। और इसके अतिरिक्त आज भडली नवमी है और गुप्त नवरात्रे आज समाप्त हो रहे हैं। तो ये थी जानकारी पंचांग को लेके। अब आगे आपसे चर्चा करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि, जिनका एरीज साइन है। बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि आज के दिन चंद्रमा का जो सप्तम भाव में होना आपके वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने वाला है। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा और सुखद व्यतीत करेंगे आप अपना जीवन साथी के साथ। अच्छे और बहुत ही कॉर्डियल आपका रिलेशन रहेगा। उनके साथ आप पूरे जो भी पल बिताएंगे उसका भरपूर आनंद आप लेंगे। और इसके साथ साथ प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि आज के दिन जो हमारे मेष राशि के जातक हैं उनको अपने सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ मिलेगा। यदि आप कोई वाहन खरीदने की इच्छा रखते हैं तो आज के दिन आप वाहन खरीद पाएंगे। आज के दिन आप जाकर के अपने लिए नया वाहन खरीद सकते हैं। और साथियों, आपका जो व्यापार है या जो आपका रोजगार है उसमें भी आपको बहुत ही सुंदर और अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा घर परिवार के सदस्यों के साथ वाणी पर नियंत्रण रखते हुए ही उनके साथ अपना व्यवहार रखेंगे तो संबंध आपके बेहतर बने रहेंगे। यूँ तो घर के बड़े बुजुर्गों को तो आप पूरी तरह से प्रसन्न रखेंगे, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, स्नेह भी रहेगा। दूर दराज की यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी, लेकिन धन के आगमन में कुछ ना कुछ कमी या अवरोध बना हुआ है। तो आज के दिन आप ऐसा क्या करें कि ताकि आपके ये सारे जो परेशानियां हैं ये दूर हो सके। तो उसके लिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि उपाय जो आपके लिए बनता है आज के दिन, आपका उपाय जो बनता है वो बनता है कि प्रातःकाल एक तो आप जिस समय स्नान करते हैं उसमें अगर आप एक चुटकी केसर या हल्दी में से कुछ मिला लें तो बहुत अच्छा है स्नान करते समय। और घर से निकलते समय केसर का तिलक अपने माथे पर, जिह्वा पर, नाभि पर लगाएंगे तो आपका भाग्य भी प्रबल होगा। तो ये उपाय आप जरूर करें। और शत्रु आपके शांत रहें उसके लिए ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की 1 माला 3 माला जरूर करते रहें। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जो मित्र हैं हमारे, जिनका टॉरस साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपके जो शत्रु हैं वो भी एक तरीके से शांत रहेंगे, या उनकी तरफ से आपको ये कहा जाए कि किसी प्रकार का कोई टेंशन तनाव नहीं मिलेगा। दूसरी ओर धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। अचानक कहीं से धन का लाभ आपको हो सकता है। आपका जो पराक्रम है उसके कारण आपका भाग्य जो थोड़ा बहुत कमी है उसको भी आप बेहतर बना सकते हैं। और अपने ज्ञान का सदुपयोग जितना अधिक से अधिक करेंगे उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा, चाहे आपका वर्क प्लेस हो या फिर आपका सोशल सर्किल हो। तो अपने ज्ञान का जो आपके पास ज्ञान है उसको बांटिए भी और उसका अपने लिए भी सदुपयोग कीजिए। हालांकि जो आपका जो रोजगार जहाँ से चलता है या जहाँ से आपका व्यापार है उसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि रिजल्ट्स जो हैं जो आ रहे थे अब तक उनमें कुछ थोड़ी स्पीड में कमी आई है, रिजल्ट थोड़ा धीमी गति से प्राप्त होंगे। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है उपाय वो हम आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी स्थिति रहे, अपने लिए अच्छे परिणाम प्राप्त हों ताकि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आप कुछ ना करें,
आज के दिन बस आपको दुर्वा लेकर के गणपति जी के सीधे कंधे पर 21 दुर्वा लेकर उसका बंच बना करके और ऊपर से उसका लेवल एक बराबर करके, छोटी बड़ी दुर्वा ना हो, आगे पीछे ना निकली हो, वो आप गणपति जी के सीधे कंधे पर रखें और गणपति जी का गणेश चालीसा का पाठ करें और गणेश जी की आरती, तो आप स्टूडेंट्स को भी मिलेगा फ़ायदा। और प्रिय साथियों, गणपति जी की पूजा करने से आपके कार्य क्षेत्र में भी समस्याएं जो हैं उनका निदान आराम से आप निकाल पाएंगे। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका जेमिनी साइन बनता है। प्रिय साथियों, आज जो आप स्टूडेंट्स हैं मिथुन राशि के, आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति चंद्रमा के होने के कारण हो पाएगी और जो कुछ अहम डिसीजंस लेना चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, आज वो आराम से डिसीजन ले सकते हैं। आज के दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस के अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। दूसरी ओर मैं आपसे इतना भी बताना चाहूँगा कि आपको अभी अपने कार्य क्षेत्र हो या कहीं भी हो, सोशल सर्किल हो या फैमिली हो, सभी जगह आपका जो व्यक्तित्व है वो उसका प्रभाव सभी जगह बराबर बना रहेगा। लोग आपसे प्रभावित होंगे और एक ऐसा व्यक्तित्व है आपका कि जो एक सभी से अलग आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। बेशक चाहे आपको वर्क प्लेस में अपने परेशानियों से जूझना पड़ रहा हो, कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ रही हों, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्तित्व जो है वो आपका सभी के ऊपर हावी रहेगा, प्रभावित रहेंगे लोग आपके व्यक्तित्व से। उसका आप जितना ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं ज़रूर लें, उसका आपको बेनिफिट लेना भी चाहिए। प्रिय साथियों, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी प्यार, सहयोग, आशीर्वाद आपके साथ है और मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो एनर्जी लेवल है उसमें किसी प्रकार की कमी ना होने पाए, वो बराबर रहे। तो उसके लिए आज के दिन आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर कर सकते हैं, चाहे 10 ही मिनट के लिए करें प्रातःकाल, ये जरूर करें। और दूसरा, आपके फैमिली यानी कि आपके जो घर में अपने पत्नी या पति के साथ जो रिलेशन है वो अच्छे बने रहें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष पर दिन में जल चढ़ाना है और शाम को देसी घी का दीपक पीपल के वृक्ष पर जलाएं। तो आपके वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं हैं या कमियां हैं वो दूर होंगी, वैवाहिक जीवन सुखद होगा। आगे बात करेंगे कर्क राशि के जो मित्र हैं जिनका कैंसर साइन बनता है। प्रिय साथियों, भाग्य आपको अचानक ऐसा लगेगा कि कभी तो कि आपका भाग्य बिल्कुल आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, और कभी एकदम ऐसा लगेगा कि भाई अचानक कोई काम ऐसा हो जाएगा जिसके विषय में आपने सोच विचार ही ना किया हो, या ये मान लिया हो कि ये काम तो मेरा तो नहीं हो सकता, मेरा तो लक ऐसा नहीं है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी, अचानक भाग्य आपका कुछ ना कुछ पलटा खा सकता है, लेकिन कॉन्टीन्यूसली भाग्य का सपोर्ट मिलना वो अलग बात होती है। उसके लिए भी आपको उपाय देंगे। और साथियों, बताना चाहेंगे कि आपके शत्रु आपके ऊपर हावी ना हो और अपना प्रभाव आप पर ना बना सके, उसके लिए भी उपाय आपको देंगे। यूँ तो आज आप काफ़ी रोमांटिक मूड में भी हैं और अपने जीवन साथी के साथ भी अच्छे पल व्यतीत करने की आपकी पूरी इच्छा भी रहेगी, इच्छुक रहेंगे आप और व्यतीत भी करेंगे और उसका आनंद भी लेंगे। लेकिन जहाँ तक आपका अपने परिश्रम या मेहनत या एनर्जी की बात है, उसमें कुछ कमी है और उससे आप बचने की कोशिश करेंगे, मेहनत से थोड़ा दूर हटेंगे। यानी कि एक तो होता है कि व्यक्ति सोचता है कि मैं मेहनत करके आगे बढ़ूं, लेकिन आप चाहेंगे तो ये कि भाई सब कुछ हो लेकिन बगैर मेहनत के हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मेहनत तो करना ही होगा। अब मेहनत करने के लिए आपको क्या करना है, कौन सा उपाय करना है, तो आप काले सफ़ेद रंग के तिल बहते जल में प्रवाह करिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को आप दूध पिलाएं, उससे भी आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा बनेगा। और प्रिय साथियों, दूसरा उपाय आपको ये भी करना है कि ताकि आपके विरोधी आपके ऊपर हावी ना हो सकें, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें ताकि आपको माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त हो, और सूर्य देव को भी जल अवश्य दें प्रातःकाल। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि लियो साइन बनता है। प्रिय साथियों, आज के दिन आपका पराक्रम अच्छा रहेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग आप प्राप्त करेंगे और छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए सुखद रहेंगी। और लंबी दूरी की यात्राएं भी साथ की साथ अगर कोई ऐसी प्लानिंग है करने की, चाहे वो लंबी दूरी की है चाहे छोटी दूरी की है, दोनों ही प्रकार की यात्राओं से लाभ और मिलेगा और ये सुखद रहेंगी। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि धन का जो आगमन है वो तो बना रहेगा, लेकिन धन का खर्च भी साथ की साथ होता रहेगा। तो खर्च पर अगर हो सके तो नियंत्रण कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और स्टूडेंट्स अपने लिए
अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला सकें, अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकें, उसके लिए भी आपको उपाय देंगे। भाग्य तो आप सिंह राशि के जातकों का पूरी मतलब एक तरीके से यही कहेंगे अच्छे ढंग से साथ दे रहा है। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो सामान्य तौर पे आपका वैवाहिक जीवन आज के दिन चलने वाला है। उपाय आज के दिन आपको कौन से करने हैं कि ताकि आप सभी क्षेत्रों में अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकें। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा प्रिय साथियों, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का जाप करना है। और दूसरा आपको काम ये करना है कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की भी पूजा करनी है। आपको हनुमान जी की पूजा करने के लिए आपको वहाँ पर चमेली का तेल का दीपक जलाएं और वहीं बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी की आरती भी करें। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए जिनका कि विर्गो साइन है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए आज के दिन घर परिवार के सदस्यों के साथ एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर आपका रहने वाला है। उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, उसका आनंद आप लेने वाले हैं। और धन की संचय करने की अगर प्लानिंग है उसमें भी सक्सेस होंगे। ये अच्छे परिणाम आज के दिन आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। साथ ही जो आपका पराक्रम है बहुत उत्तम दर्जे का रहेगा, अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और छोटी दूरी की यात्राओं से बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे। अगर कोई ऐसी जाने की योजना है, धन का आगमन भी आपके लिए बना हुआ है, धन का संचय भी आप करेंगे। और प्रिय साथियों, मैं दूसरी बात आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो वैवाहिक संबंध है उनको कैसे आप बेहतर बनाएं। नंबर 1, अपने वैवाहिक संबंधों को कैसे बेहतर बनाना है। दूसरी ओर जो हमारे क्या कहते हैं कन्या राशि के जातक हैं उनका अपना भाग्य कैसे और बेहतर हो या मजबूत हो, इस पर आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा प्रिय साथियों कि अगर आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक संबंध अच्छे हों तो भगवान शंकर जी पर जल का अभिषेक करें उनके शिवलिंग पर, और उसके बाद काले तिल आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। इससे आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य भी प्रबल हो तो भाग्य प्रबल करने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला अवश्य करते रहें, ताकि आपको इसके सुख सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा इस मंत्र को करने से, और आपका भाग्य भी मजबूत होगा। अब आगे बात करेंगे तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं। तो प्रिय साथियों, आप तुला राशि के जातकों को बताना चाहता हूं कि आज का जो दिन है आपके चेहरे पर खुशियां प्रसन्नता बनी रहेगी पूरे दिन, या फिर कहीं से कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे आपका मन प्रसन्न रहे और एक चेहरे पर आपके एक अलग ही भाव प्रसन्नता के स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे लोगों को भी। और आज का जो दिन है मैं तो यही कह सकता हूं कि आज का दिन आपका काफ़ी अच्छा व्यतीत होने जा रहा है। बस एक ही बात क्या है कि एक तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो माइनस पॉइंट नज़र आ रहा है, जो कमी नज़र आ रही है आपके चार्ट में, स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई को लेकर के कुछ कमी के संकेत हैं। और दूसरा संकेत ये है कि जो आपका जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य में कुछ कमी, थोड़ी बहुत कमी, लेकिन अगर आपने केयर किया तो सब चीज़ नॉर्मल होगी, सामान्य होगी। वैसे वैवाहिक सुख आपके अच्छे हैं, बने हुए हैं, और आप अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी कर रहे हैं, सुख साधनों का भी आप लाभ ले पा रहे हैं। और जहाँ तक आपका क्या कहते हैं इनकम का प्रश्न है, तो इनकम भी आपको सामान्य से मध्यम रूप से हो रही है, और पैसे का सेविंग भी आप अपनी प्लानिंग के अनुसार बहुत अच्छे ढंग से पैसे को अपने मैनेज कर पाएंगे। तो बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। बस थोड़ा मैंने जैसा कहा कि स्टूडेंट्स और एक आपका जो अपना जीवन साथी है उसको लेकर के, तो साथियों उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ। और आपका पराक्रम अच्छा बना रहे, तो पराक्रम अच्छा बना रहे उसके लिए फिर आप क्या करें। उसके लिए तो फिर आपको एक कार्य करना है, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 1 माला या 3 माला का जप आपको करना है। सूर्य देव को जल अर्पित करना है प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के। और तीसरा उपाय, बड़ा छोटा सा उपाय जो आपको हम बता रहे हैं, वो ये करना है कि नीम की जो टहनी होती है, नीम का जो पेड़ होता है, उसकी टहनी से आपको दातून करना है। तो आपका जो है वो हमने जो बताया है कि वह आपका जीवन साथी को समस्या हो सकती है सेहत को लेकर के, तो उसमें कमी आएगी अगर ये उपाय आप करते हैं। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहते हैं कि भाग्य भाव जो है वो आपका वृश्चिक राशि के जातकों का
घर से कहीं दूर ही बात बनती नज़र आती है। यानी कि अगर आपके कुछ सफलता प्राप्ति के योग हैं या उन्नति के योग हैं आपके, तो ये घर से दूर ही नज़र आते हैं। अगर आप दूर दराज जाते हैं कहीं, उसका लाभ भी को मिलेगा। और या फिर आपने काम के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ता है, तो भी आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, थोड़ा सा अपने वैवाहिक जीवन में हो सके तो चीज़ों को अच्छे ढंग से मैनेज करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, और जीवन भी आपका सुखद रहेगा। वैवाहिक जीवन बेहतर यही है कि आप अपने वैवाहिक जीवन को और अच्छा सुखद बनाने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए थोड़ा सा अपने जीवन साथी के साथ कुछ इस प्रकार का अपना व्यवहार रखें कि ताकि संबंध और मजबूत हो। और ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करेगा। थोड़ा अपना एक तो क्रोध पर नियंत्रण रखें, एग्रेसिवनेस थोड़ी कम करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो एग्रेसिवनेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए साथियों। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी गुस्सा, क्रोध या कोई भी चीज़ जो मुंह में आ जाए बोल देना, उससे भी जो है बात खराब होती है, बिगड़ती है। तो आप उसका भी ज़रूर ध्यान रखिए। जितना अधिक ध्यान रखेंगे उतना ही सुख शांति से आपका दिन व्यतीत होगा। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? उपाय के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आज के दिन आप राहु स्तोत्रम का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गणपति जी की साथ साथ पूजा करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इनकम को लेकर के भी बहुत अच्छा रहेगा साथियों। और अगर आप चाहते हैं कि घर परिवार के लोगों के साथ संबंध आपके अच्छे बने रहें, किसी प्रकार कोई समस्या ना हो, तो फिर आप किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के कोई धार्मिक पुस्तक दान करके आ जाएं। बस इतना काम करना है, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। यानी कि जो धनु राशि के जो हमारे जातक हैं, सजिटेरियस जिनका साइन बनता है, तो आपके लिए आज इनकम, धन का लाभ होने के पूरे संकेत हैं आज के दिन। यानी कि अगर आपको जो इनकम होती है उसमें अगर कहीं कोई रुकावट थी तो वो कम, आज रुकावट दूर हो सकती है, वो बाधा दूर हो सकती है। धन आपके हाथों में आने की काफ़ी अच्छी संभावना है। और प्रिय साथियों, इसके साथ साथ मैं आपसे और बता दूं कि जो थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट की संभावना बनी हुई है पेट से संबंधित, उसमें भी थोड़ा सा एक तरीके से कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ सुधार आपको नज़र आएगा अपनी सेहत में। साथ ही साथ ये भी बता दें कि जो हमारे धनु राशि के ऐसे मित्र हैं कि जो पराक्रम, यानी कि जिनका पूरी तरह से मेहनत पर ही कार्य डिपेंड करता है, तो आज कहीं ना कहीं मेहनत में कुछ कमी के संकेत बन रहे हैं। मेहनत में कमी ना हो और मेहनत अच्छे ढंग से कर सकें, उसके लिए उपाय तो देंगे ही आपको। साथ ही अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखने की सलाह देंगे। बाकी वैवाहिक सुखों की प्राप्ति तो होती रहेगी, कोई ज़्यादा विशेष समस्या नहीं रहने वाली है। और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ संबंध आप धनु राशि के जातकों के काफ़ी अच्छे रहेंगे। मित्रों का सहयोग भी आप बहुत अच्छा प्राप्त करेंगे आज। उपाय आज के दिन आपके लिए बस यही बनता है कि एक तो आज के दिन आप जहाँ तक भी हो सके स्नान करने वाले जल में पीली हल्दी एक चुटकी मिला लें तब स्नान करें। या दूसरा, एक इत्र भी अगर मिला लेंगे साथ साथ तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा साथियों। और कार्य क्षेत्र के लिए गणपति जी की पूजा करना भी बहुत आपके लिए अनिवार्य ही कहेंगे या आवश्यक कहेंगे। गणपति जी की जितनी पूजा करेंगे आपके कार्य क्षेत्र में उतनी ही समस्याएं दूर होंगी और आप समस्याओं से मुक्त होंगे, ये जान लीजिए। तो इसको आप धनु राशि के जातक कॉन्टिन्यूटी में रखिए, गणपति जी की पूजा बराबर करते रहिए। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। प्रिय साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भाग्य प्रबल हो, भाग्य किसी तरह से वीक ना हो, तो भाग्य को मजबूत करने के भी उपाय आपको देंगे। हालांकि भाग्य कमज़ोर होने की स्थिति में ही यहाँ पर दिख रहा है आपका। और जो आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि अपनी पढ़ाई के जो नतीजे हैं वो उनकी मेहनत के बाद ही उनके अनुसार प्राप्त होंगे। मित्रों का सहयोग तो आप भरपूर तरीके से प्राप्त करेंगे। इनकम में भी आपको किसी प्रकार की कोई कमी के संकेत नहीं है, यानी कि धन की इनकम आपको हो रही है, होती रहेगी। लेकिन जहाँ तक घर परिवार के सदस्यों का प्रश्न आता है तो उनके साथ जो संबंध है उनको उसमें कहीं ना कुछ कमी या खटास या कड़वाहट होने के संकेत मिल रहे हैं। पराक्रम आपका ठीक रहेगा, पराक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी।
तो प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना है कि ताकि जहाँ जहाँ जो कमियाँ हैं वो भी दूर हों। तो एक तो आप इस मंत्र का जरूर जाप करें, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। इस मंत्र का आपको लगातार जाप करते रहना है अभी लंबे समय तक। हम चाहें ये उपाय आपको दें दैनिक राशिफल में या ना दें, ये आपके लिए बनता है अगर आप अपना भाग्य प्रबल करना चाहते हैं। वैवाहिक सुखों का आनंद तो आप ले रहे हैं, फिलहाल लेंगे आज के दिन, कोई कमी किसी बात की नहीं रहेगी। साथियों, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका भी आपको आशीर्वाद मिले तो ये भी एक अच्छी बात है। वैसे मैं बता दूं आपको कि एक बहुत अच्छा पदोन्नति का भी योग बना हुआ है। अचानक आपकी तरक्की भी हो सकती है अपने कार्य क्षेत्र में, या कहीं से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। दूर दराज की यात्राओं को करने से अगर बचेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, अन्यथा दूर दराज की यात्राओं से नुकसान ही उठाना पड़ सकता है। तो उपाय आपको हम जो बता रहे हैं वो एक तो यही है कि आपको ताकि ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र का आपको जप करना है प्रिय साथियों। और दूसरा जो काम आपको करना है वो भैरवनाथ जी की पूजा, भैरवनाथ जी के मंदिर में जाकर के उनकी पूजा करेंगे तो भी आपके कष्ट दूर होंगे। आगे बात करते हैं जो कुंभ राशि के जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। साथियों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप जो कुंभ राशि के जातक हैं उनको विशेष रूप से जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, अपनी पढ़ाई में बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए। हाँ, धन के आगमन में कुछ कमी या रुकावट के संकेत जरूर मिल रहे हैं ग्रहों की ओर से, तो धन के आगमन में कुछ कमी है। वैसे आपका जो कार्य क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, उससे आप बहुत संतुष्ट रहेंगे और सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, और ऐसे मिलेंगे कि आपको काफ़ी प्रसन्नता होगी। मतलब जैसा और जिस प्रकार के रिजल्ट्स आप अपने वर्क प्लेस से एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ उसी दिशा में ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति आज के दिन आप कर पाएंगे। यानी कहा जा सकता है कि आपका वर्क प्लेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनसे आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा देख करके। ऐसी स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में बनी रहेगी। आपके सीनियर्स आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके कार्य से खुश रहेंगे, और आप भी ये सारी प्रशंसा सुन करके काफ़ी अपने आप को एनकरेज फील करेंगे और आपका मोराल भी बूस्ट होगा, हौसला अफजाई होगी आपकी, और आगे और बेहतर करने के लिए आप अपने आप को एक तरीके से एनर्जी जो है अपनी बूस्ट करेंगे कि भाई ताकि मैं और अच्छे और बेहतर तरीके से अपने रिजल्ट्स दे सकूं, कुछ ऐसी मानसिकता के साथ। लेकिन कहीं कहीं और कभी कभी बीच बीच में कुछ नेगेटिव थॉट्स भी हावी होंगे आपके ऊपर जो नहीं होने चाहिए, वही आपका काम बिगाड़ेंगे और वैवाहिक जीवन में भी इनका असर दिखाई देगा। इस प्रकार का ये नकारात्मक प्रभाव वैवाहिक जीवन पर भी रिफ्लेक्ट करेगा उसको भी। तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि विचार आपके पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए थॉट्स आपके। और वैवाहिक जीवन को और बेहतर बनाने के लिए क्या ऐसा काम किया जाए, तो उसके लिए प्रिय साथियों आपको यही करना है कि आज के दिन आप काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, तो और बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे फिर आपको। और साथियों, दूसरी ओर ये भी है कि घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहें, तो एक जटा वाला नारियल लेकर के और उसको एक काले रंग के कपड़े में बांध लें, साथ में 11 साबुत बादाम भी ले लें और बहते जल में प्रवाह कर दें। ये काम कर रहे हैं आप। प्रिय साथियों, आगे बात करेंगे मीन राशि के जो हमारे जातक हैं, यानी कि जिनका पाइसेस साइन बनता है। तो जिनका पाइसेस साइन बनता है, आपके लिए बताना चाहूँगा कि देखिए, आज आप स्टूडेंट्स का भाग्य आपके साथ है। यानी कि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो उसके बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति आपको होगी। साथ ही इनकम भी अच्छी मात्रा में आज लाभ धन का आपको हो सकता है, इसके भी बहुत अच्छे और बड़े प्रबल संकेत हैं। भाग्य का सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। भाग्य के सपोर्ट में किसी तरीके की कोई कमी आप मीन राशि के जातकों के लिए बिल्कुल नहीं है साथियों। और भाग्य आपका मजबूत है तो सारे कार्य मजबूत हैं। बस थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को अपना सुखद और बना लीजिए, जो उपाय हम दे रहे हैं उन उपायों को करके, और अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम आपको 2 उपाय देंगे, उन उपायों को आप करें कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो और एक आपका कार्य क्षेत्र में भी परेशानियों का सामना करना ना पड़े। अब परेशानियों का सामना ना करना पड़े
उसके लिए आपको क्या करना है? तो एक तो आज के दिन घर से केसर का तिलक अपने माथे पर, जिह्वा पर, नाभि पर लगा करके घर से निकलिए साथियों। और किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के वहाँ जाकर के सेवा करें। अगर आप ये काम करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। एक तो उपाय आपको ये करना है। और दूसरा उपाय करना है, दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र का पाठ होता है और एक दुर्गा कवच 5-5, 7-7 मिनट के पाठ हैं, वो जरूर करें। आपका बेड़ा पार करेंगे महामाई। और प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 15 जुलाई सन 2024, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन यानी कि 15 जुलाई का दिन, मंडे का दिन, सोमवार का दिन आप सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। और साथ में जो उपाय दिए हैं, अगर उनको भी आप करते हैं तो और अच्छे परिणामों की प्राप्ति आज के दिन आप कर पाएंगे अपने लिए। तो साथियों, इसी के साथ अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।